जीवन में बहुत आवश्यक कर्म कौन सा है? तो उन्होंने कहा सतम ध्याय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस रथ के लिए गाड़ी में डाल लो, भोजन नहीं करोगे तो शरीर निर्बल हो जाएगा, काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर पूछा उन्होंने जी भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई काम है क्या जो बहुत आवश्यक को करना चाहिए? तो उन्होंने कहा इससे भी बढ़ के काम, सहस्रम ध्याय आचरे, 1000 काम छोड़ करके व्यायाम करो, स्नान करो। भोजन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखना, उसके लिए व्यायाम और स्नान है। बिना स्नान के भोजन मत करो, बिना व्यायाम के भोजन मत करो। बाबा देवी कहते ना, पहले पेट हिलाओ फिर खिलाओ, पहले शरीर को हिलाओ, व्यायाम करो और फिर इसको खिलाओ, तो आप स्वस्थ रहोगे। भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। बोला जी इस व्यायाम स्नान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम है? तो उन्होंने कहा एक काम और है। वो क्या है कि जो दूसरों का उपकार करेंगे, दान देंगे, वो इस जीवन में भी सुख शांति देगा और अगली यात्रा में तुम्हारे साथ जाएगा, अगले जीवन को भी धन्य करेगा। दान मित्र मनुष्य से, दान तो मरने के बाद भी मित्र का सहयोग करता है, मित्र जैसा हमारे साथ हमें सुख देता है, क्योंकि यहाँ का बोया हुआ आगे फसल बन करके हम काटते हैं, अगला जीवन हमारा अच्छा बनता है। एक काम तो नहीं, स्नान व्यायाम इसी जीवन में सुख देगा, इस शरीर को स्वस्थ रखेगा। भोजन भी इसी जीवन में सुख देगा। कितना भी बादाम सारे खिलाओ, मरने के बाद क्या जाएगा? ये मिट्टी राख हो जाएगी, समाप्त कहानी। लेकिन दान मरने के बाद भी सुख देगा, इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगली यात्रा में भी सहयोगी बनेगा। फिर कहा जी इस दान से भी और अधिक महत्वपूर्ण काम है कि वो? तो उनका एक काम और है, वो क्या है? कोटि त्यक्त्वा प्रभु भजे, 1 करोड़ काम छोड़कर भगवान को याद करो, ईश्वर को याद करो। क्योंकि ईश्वर के हाथ में ही हमारा जन्म है, ईश्वर के हाथ में ही हमारी मृत्यु है, ईश्वर के हाथ में हमारे कर्मों का फल है, ईश्वर के हाथ में ही कर्मों के अनुसार दुख सुख मिलेंगे, ईश्वर ही हमें मुक्ति में भेजेंगे, ईश्वर ने ही हमें ये शरीर दिया है, संसार दिया है, ये सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। जब ये सब कुछ ईश्वर के हाथ में है तो कितना महत्वपूर्ण हो गया उसे जानना और पाना। जो थोड़े समय के लिए हमें देते हैं, जैसे माता पिता, ऋषि कहते हैं हमारे माता पिता भगवान की दुनिया में से भगवान के बने हुए अन्न कंदमूल फल को लेकर हमारा भरण पोषण करते हैं, तो हमारा एक धर्म बनता है कि हम उनको नित्य नमस्कार करें, उनकी सेवा करें, उनको उनका कृतज्ञता ज्ञापन करें। आपने हमारी बड़ी हिफाजत की है, आपके ही बल पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। भगवान की दुनिया में से लेके माता पिता करते हैं तो हम कितना धन्यवाद देते हैं, कितना याद करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना उनके अनुकूल चलते हैं, हम उन्हें खुश करने का उपाय करते हैं। लेकिन जो भगवान ने सबको दे रहा, जिसमें से माता पिता भी दे रहे हैं, उसको हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना याद करना चाहिए, कितनी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए वाणी से, कितना उसके नजदीक होना चाहिए, ये आप इस बात से जान सकते हैं। इसलिए जो ईश्वर को याद नहीं करते वो कृतज्ञ और महामूर्ख कहलाते हैं, ऐसा ऋषि लिखते हैं। तो माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग सभी हर काम को छोड़ करके संध्या उपासना जरूर करें, सुबह शाम। देखो यूं तो स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो सबसे पहले प्रेयर में खड़ा किया जाता है, प्रार्थना। हमारे माता जी पिताजी आज हमारी एडमिशन कराए विद्यालय, आचार्य ने कहा कल भाई 8 बजे प्रार्थना में इसको ले आना, बच्चे को 8 बजे ठीक विद्यालय ले आना, और माता पिता बच्चे को ले सबसे पहले खुले आंगन में, चलो बच्चों हाथ जोड़ो, पाँव जोड़ो, प्रार्थना करो भगवान से। प्रार्थना की, फिर चलो कक्षाओं में, कक्षा में गए तब बच्चे को छोटा आ पढ़ना सिखाया। अब पढ़ो, छोटा आ, बड़ा आ। पहले हमें भगवान का भजन सिखाया था स्कूल में, फिर हमें छोटा बड़ा सिखाया था। संस्कार विधि में आप पढ़ोगे, जब वेदांत संस्कार होता है तो
तो आचार्य पहले तोड़ तोड़कर गायत्री मंत्र रटाता है, वर्णोच्चारण शिक्षा बाद में पढ़ाता है। वर्णोच्चारण शिक्षा बाद में पढ़ाई, पहले भगवान की पवित्र महामंत्र गायत्री को याद करा गुरु ने। ये गुरु ने पहले संज्ञा कराते हैं, हवन कराते हैं, फिर वर्णोच्चारण शिक्षा कराते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये काम। लेकिन स्कूल विद्यालय में हम करते हैं, घर पे आके नहीं करते। हमने भी ऐसी भूल है कि पहले कोई बताने वाला नहीं, भाई जो विद्यालय में प्रार्थना कर लो तो दूसरे दिन रविवार के दिन घर पे भी करो। विद्या बुद्धि की कामना तो तुम हमेशा भगवान से करो। माता पिता ने भी नहीं कहा कि बेटा जो स्कूल में प्रेम करते थे वो घर पे भी करो और जीवन भर करना, यही सिखाया गया तुम्हें, ये उद्देश्य। तो कहने का मतलब विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, ईश्वर का भजन तो चारों आश्रमवासियों के लिए है। अब जैसे मैंने संन्यास ले लिया है तो ये अच्छे मैं करूं या न करूं मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं। माता पिता की सेवा मेरे से छूट गई, ये संन्यास ले लिया। मैंने जब संन्यास वानप्रस्थ लेने की मेरी इच्छा हुई तो बड़े बड़े आचार्यों से, विद्वानों से, रोजगढ़ में जो दर्शनीय महाविद्यालय में है उसमें 3 विद्वान थे उस समय। स्वामी मुक्तानंद जी परिव्राजक जिनसे मैंने दीक्षा ली है, एक स्वामी विष्णु जी महाराज, एक मुनि सत्यजीत जी। मैं तीनों के पास में गया मिलने के लिए और मैंने निवेदन किया कि मैं वानप्रस्थ संन्यास लेना चाहता हूँ और मेरे माता पिता की सेवा मुझसे छूट जाएगी तो क्या मुझे दोष लगेगा? तो उन्होंने कहा अगर तुम वास्तव में आश्रम बदल रहे हो और ईश्वर प्राप्ति के लिए तुम अपने गृहस्थ को त्याग करके वानप्रस्थ में जा रहे हो, ईश्वर प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है और कोई सुख सुनना ही नहीं और कोई यश कीर्ति कमाना नहीं है और भगवान को पाना है, तो माता पिता की सेवा छूटने पर तुम्हें दोष नहीं लगेगा। लेकिन तुम अगर गृहस्थ में रहते हो और फिर माता पिता की सेवा नहीं करते हो तो तुम्हें दोष लगेगा, पाप लगेगा, उसका दंड मिलेगा। तुम बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे हो तो माता पिता की सेवा छूट जाती है, अतिथि यज्ञ छूट जाता है, बलवेश छूट जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छूटती है। अंतिम सांस तक सन्यासी को भी ईश्वर का ध्यान, गृहस्थी 1 घंटा करेगा तो उसे हर समय ईश्वर के ध्यान में रहना होगा, हर समय भगवान को नमन करना होगा, हर क्रिया करते हुए भगवान की उपस्थिति समझनी होगी, तो उसका जीवन धन्य है। ये आगे बताएंगे इसमें, पर मेरा निवेदन ये है कि ब्रह्म यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है कि अंतिम सांस तक नहीं छूटना चाहिए। इसको सभी माताएं बहनें थोड़ा ध्यान दें। दोनों समय में कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे, जितना आपका समय है, उसके लिए भगवान का मुख्य निज नाम ओम है और भगवान का ही दिया हुआ गुरु मंत्र गायत्री मंत्र। स्वयं भगवान ने अपने इस जीव रूपी शिष्यों को गुरु मंत्र दिया कि आप मेरे से इस मंत्र के द्वारा मिलने का उपाय कीजिए। गायत्री मंत्र महामंत्र है, गुरु मंत्र है, सावित्री मंत्र है, पतित पावन मंत्र है। इसमें भगवान का नाम है, भगवान का स्वरूप है, भगवान के कार्यों को बताया गया है, भगवान की महिमा का वर्णन है, भगवान से मिलने का उपाय बताया गया है और फल भी बताया गया है। इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस मंत्र को अर्थ सहित सुबह शाम बैठ करके जपो। 5 वर्ष के बेटा बेटी को भी सिखा दो। इतना जरूर ध्यान में रखो कि भगवान व्यापक है, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र है, ऐसा समझ करके हम ईश्वर से प्रार्थना किया करें। विशेष रूप से ईश्वर के बारे में आगे हम बताएंगे, सही हम भगवान को समझें, पर अभी जीवात्मा उसके कर्मों के बारे में चर्चा चल रही है। तो गृहस्थ में जाकर के संध्या उपासना करना। दूसरा काम क्या है? वो है देव यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसको भी गृहस्थियों को करना चाहिए। देखो हमारा जो ये जीवन है, शरीर, ये 2 प्रकार के देवताओं से पोषण लेता है, मदद लेता है। वो 2 देवता हमको दे रहे, एक चेतन देवता दे रहे हैं, एक जड़ देवता हमें दे रहे हैं। चेतन देवताओं में 5 देवता माने जाते हैं। मातृदेवो भव, माता चेतन देवता है। पितृदेवो भव, पिता चेतन देवता है। आचार्य देवो भव,
गुरुजन चेतन देवता है, अतिथि देवो भव जो उपदेशक है, सन्यासी है, महात्मा है, जो सब उपदेश हमको देते हैं वो भी देवता है। और पत्नी के लिए पति देवता है, पति के लिए पत्नी देवी। ये जीते जागते चलते फिरते देवता है, उनको चेतन देवता कहते हैं। क्योंकि माँ ने हमें दिया, घर में, गोदी में, घर में माँ ने दिया ही दिया। पिता ने कमा कमा करके हमें दिया। गुरु अपनी विद्या को हमें देते हैं, अतिथि अपने उपदेशों को देते हैं, पति कमा के पत्नी को ला के देते हैं, पत्नी घर में भोजन साधन व्यवस्था करके पति को देती हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो ये हमें देते हैं, इसलिए वो देव कहा गया है शास्त्रों में। ये चेतन देवता है। अब दूसरे जड़ देवता हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अन्न देवता, औषधि वनस्पति देवता। हम अग्नि से ले रहे हैं, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ले रहे हैं, चंद्रमा से चांदनी ले रहे हैं, वायु से प्राण ले रहे हैं, जल से जीवन ले रहे हैं, अन्न से पोषण ले रहे हैं। ये सब देवता हमको दे रहे हैं। पृथ्वी हमें बसा रही है, पृथ्वी से हमें जीवन मिल रहा है। ये सब देवता हमें दे रहे हैं और हमें दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है। अगर हम इनसे लेना बंद कर दें तो हमारा जीवन खत्म। चेतन देवताओं से लेना बंद कर दें, जीवन खत्म। जड़ देवताओं से लेना बंद कर दें, जीवन खत्म, खतरे में पड़ जाए। चलो लीजिए, कोई बात नहीं, लेना हमारी मजबूरी है। इस आत्मा की इन देवताओं से मदद लेना मजबूरी है, पर लेने का फर्क देने से पड़ता है। जो केवल देता देता रहता है, वापस लौटाता नहीं है कुछ, तो वो ऋणी माना जाता है, कर्जदार माना जाता है। और कर्जदार व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, उसे हमेशा बैंक महाजन वाला याद आता है। इसलिए हम लें और लौटाएं जरूर, उनको दें जरूर। इसलिए हमें क्या करना है, चेतन देवताओं को कैसे लौटाएं ये तो बाद में बताएंगे। पहले जड़ देवताओं की बात करते हैं। तो इनको लौटाने का जो तरीका है केवल एक ही है, वो है हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र। आप जो सूर्य से, वायु से, चंद्रमा से, पृथ्वी से, जल से जो ले रहे हैं और जीवन को चला रहे हैं, और फिर इनको बिगाड़ने का काम भी कर रहे हैं। हम मलमूत्र छोड़ते हैं, कब प्रकार छोड़ते हैं, शरीर से गंदगी छोड़ते हैं, तो वायु देवता को बिगाड़ते हैं, जल देवता को दूषित करते हैं, पृथ्वी आज्ञा को गंदा करते हैं, आकाश देवता को गंदा मलिन करते हैं। तो अब भगवान ने कहा भाई जो ले रहे हो उतना लौटाओ, इनको ठीक करो, अच्छा बना के रखो। तो वो क्या करे उसने कहा हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करो। इसको देव यज्ञ कहते हैं, देवताओं की पूजा करने का, यजन करने का साधन। क्योंकि अग्नि क्या है, वो देवताओं का मुख है। अग्नि वही देवाना मुखम। ये अग्नि जो है वो दुनिया भर के समस्त देवताओं का मुख है। अग्नि रूपी देवताओं के मुख में तुम ये सामग्री डालो, ये अग्नि उसको खाएगा और सूक्ष्म करके फिर सभी देवताओं को बांट देगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने पिताजी को पूजा करना चाहता है, उन्हें संतुष्ट और तृप्त करना चाहता है, तो भोजन की थाली लेकर के उनके पास जाता है और जाकर के केवल क्या करता है, पिताजी आप भोजन ग्रहण करो। और वृद्ध है तो ग्रास तोड़ता है, सब्जी में लगाता है या खीर में लगाता है, अंडे में लगाता है, मुंह में देता है और मुंह में ज्वाली करके वो आमाशय को दे देते हैं। पाचन तंत्र है यहाँ अग्नि जल रही है, इसको जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि, उस अग्नि में वो आहुति डाल रहा है और ये अग्नि उसको पकाएगी भोजन को और उसको सूक्ष्म करेगी, टुकड़ों में तोड़ेगी और सूक्ष्म भाग मस्तिष्क को दे दिया जाएगा, हाथ को दे दिया जाएगा, शरीर को, पैरों को, पूरा शरीर तृप्त हो जाएगा। केवल मुख में डाला था आपने, अंदर जठराग्नि में पहुंचा, हवन कुंड में पहुंचा, यहाँ के हवन कुंड में, और उस हवन कुंड में पूरे शरीर में भाग पहुंचा दिया, पूरा शरीर तृप्त हो गया, खुश हो गया। वैसे ही आपको घी सामग्री आदि जगह जगह देवताओं पे नहीं चढ़ाना, केवल ये पृथ्वी देवता पे चढ़ा दिया, ये जल देवता पे, ये वायु देवता पे,
और यहाँ से सूर्य चंद्र तो बहुत दूर है, उनका कैसे चढ़ाओगे? आपको केवल कुल देवताओं के मुख अग्नि में डालना बस। अग्नि क्या करेगी? उसको सूक्ष्म करेगी, तोड़ेगी, पकाएगी, वायु देवता को दे देगी। वायु देवता उन परमाणुओं को लेकर के जो ये अंतरिक्ष है, इसको अर्णव कहते हैं, इसको समुद्र कहते हैं। इसमें जो आर्द्रता है, नमी है, वो जल के कणों की है। तो ये वायु उन कणों को लेकर ही सामग्री को जल देवता को दे देगा। जल देवता प्रसन्न हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। फिर वो जल देवता घी सामग्री के तत्व होंगे जो पृथ्वी पर पड़ेगा। फिर पृथ्वी देवता पवित्र हो जाएगा। फिर इसमें बीज पड़े हुए हैं, अन्न पड़े हुए हैं, उनको वो सुगंधित घी सामग्री से युक्त जल मिलेगा, प्रस्फुटित होंगे, अमृत होंगे, पत्ते फूल बनाएंगे, अन्न देवता शुद्ध हो जाएगा। फिर उस अन्न देवता को ये मनुष्य पशु पक्षी खाएंगे, इनके शरीर जीवन शुद्ध हो जाएंगे। अग्नि में डालने के बाद सभी देवताओं को भाव पहुंचता हुआ आपके पास ही आ जाएगा, लौट कर। इसलिए महर्षि आस्वलक ने कहा, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। दुनिया में यज्ञ जो है पुण्य कमाने का सबसे उत्तम श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए यज्ञ को प्रतिदिन कीजिए, यज्ञ करो, भगवान का आदेश है, हे मानव प्रतिदिन तुमको यज्ञ करना है। सुबह भी करना है, शाम को, दैनिक रोजाना करने का विधान है। और ये महाभारत काल तक हमारे घरों में रोजाना हवन होते रहे। आप सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म भी पुत्रष्टि यज्ञ से हुआ था। ऋषि श्रंग जी के द्वारा यज्ञ करवाया था और उसमें अथर्ववेद से आहुतियां दिलवाई गई थी। महाराज दशरथ तीनों रानियों के साथ यजमान बने थे और उसके बाद में यज्ञ शेष खाया तीनों रानियों ने और गर्भवती थी, बच्चा पुत्र प्राप्त हुए। आप ये भी जानते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को ले गए थे, इसके लिए यज्ञ की रक्षा के लिए। वानप्रस्थ भी यज्ञ किया करते थे वनों में, जंगलों में, उसकी रक्षा के लिए ही उनको मांग के ले गए। जाकर के श्री राम ने कहा, हे मुनिवर, अब तुम यज्ञ करने का संकल्प लो, हम हैं, आपके यज्ञ को विध्वंस नहीं होने देंगे। और वहाँ सुबाहु और मारी चाहते हैं और वो में से सुबाहु को मार देते हैं, मारीच भाग जाता है और यज्ञ उनका खत्म कराते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जब श्री राम वन जाने का आदेश माँ कौशल्या से लेने गए तो वाल्मीकि रामायण पढ़ो, माँ कौशल्या देशी वस्त्र पहन के यज्ञ कर रही थी। प्रत्येक को माता जी यज्ञ किया करती थी। हमारे यहाँ तो सभी यज्ञ करते थे। पहले गुरुकुलों में समझा यज्ञ सिखाया जाता है। पहले तो सब बहन बेटियां माताओं को यज्ञ करना आता है, पुरुषों को यज्ञ करना आना चाहिए। इसलिए यहाँ जो 3 दिन और 6 सभाएं होगी उसमें यज्ञ की विधि को भी आप सीख सकते हैं। ये एक अनुष्ठान भी है और साथ साथ प्रशिक्षण भी है। कोई भी विद्या देखने से भी आती है, सुनने से भी आती है। अगर कोई गौर से 6 मीटिंग में यज्ञ को देखेगा, सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा तो आधा सा यज्ञ करना तो उसे आ ही जाएगा। और थोड़ा सा किसी विद्वान से सहारा ले लेगा, भाई इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, मुझे यज्ञ का विधि विधान बता दो, तो सीख जाएगा। और सीख करके छोटा सा हवन अपने घरों में रोज आप कर सकते हैं। अभी जो ये होली का पर्व गया है,